हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आर.एस. बाबा दीपक सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है, पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा बैकग्राउंड के अंदर, कंप्यूटर से रिलेटेड है और कंप्यूटर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2014 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो आज का है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। जो ये आपने देखा होगा कि पटवार के अंदर जब आप कंप्यूटर का सिलेबस देखेंगे तो उसके अंदर फर्स्ट लाइन ही यही लिखी गई है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अपना एक कोर्स चल रहा है जो वीडियो और आपके 4th ग्रेड से रिलेटेड है। वहाँ पर अगर ये दोनों आप कंबाइन में परचेस करते हैं तो ये कंबाइन के अंदर रहेगा आपका कितने के अंदर, 999 के अंदर। अदरवाइज ये कोर्स आपको लगभग 3000 रुपये के आसपास में ये इसका चार्ज देना पड़ता। नेक्स्ट देखिएगा, पटवार का कोर्स भी अभी वीडियो कोर्स लॉन्च किया है, जो भी आपको कितने का है, ये आपका 999 का है। ये आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाकर सबसे पहले ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद में आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आपके जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं यहाँ पे आप कॉल करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर के आविष्कारक का नाम क्या है। यह कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, ये PSI 2011 के अंदर आपसे पूछा था। देखिएगा फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया था थॉमस एल्वा एडिसन, चार्ल्स बेबेज, अल्फ्रेड नोबल और विलियम मुर्डॉक। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपके कौन सा, चार्ल्स बेबेज। अच्छा, कंप्यूटर के आविष्कार कौन है ये तो आपको पता लग गया, चार्ल्स बेबेज। यहां से अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि चार्ल्स बेबेज का संबंध किस देश से है, तो इनका जो संबंध है वो कौन से देश से है, वो है आपके कहां से, इंग्लैंड से। ये चीज आपको याद रह जाएगी। अच्छा, आपसे यहां से दो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था। एक तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा भी सही, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एक तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो ये आपका डिफरेंस इंजन है इसका आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा जो डिफरेंस इंजन है इसका आविष्कार भी किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एनालिटिकल इंजन कौन सा, एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार भी किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। आपसे कई एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि आपसे ईयर मैच करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ईयर मैच करवाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो एनालिटिकल इंजन है, ये जो आपका एनालिटिकल इंजन है इसका आविष्कार कौन से सन के अंदर हुआ था, तो ये हुआ था 1933 के अंदर। जबकि ये अगर पूछ लिया जाए कि जो डिफरेंस इंजन है जिसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, ये कब आपके, इसका आविष्कार कब हुआ था, तो ये हुआ था आपके 1922 के अंदर। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आपका पहला टॉपिक है, तो डेफिनेटली यहां से क्वेश्चंस बनना है। तो देखिएगा आपका कंप्यूटर की विशेषता क्या है, पटवार 2021 के अंदर पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए पढ़ते चलिए, परिशुद्धता और परिश्रमिता। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपके क्या, बहुउपयोगिता। थर्ड है आपके गति और सटीकता, और चौथा है आपके उपयुक्त सभी। अब एक बात बताइए, कंप्यूटर की, अगर आपको कंप्यूटर की शुद्धता पे, इसके आपके ट्रांसपेरेंसी पे आपको विश्वास है या नहीं है, तो आप कहोगे बिल्कुल है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट आपके बहुउपयोगिता, ये मल्टीपर्पज यूजेस आता है या नहीं आता, मल्टीपर्पज यूज ही तो आता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के अंदर गाने भी चलते रहते हैं, टाइपिंग भी आपकी चलती रहती है, बगल में मूवी भी आप डाउनलोड कर रहे होते हो, या फिर और भी कोई काम, तो बहुत सारे पर्पस, मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है, तो ये भी सही है। अच्छा, कंप्यूटर की एक्यूरेसी है या नहीं है, स्पीड और एक्यूरेसी तो कंप्यूटर की विशेषता है, तो ये भी आपके क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये चीज आपको याद रहेगी। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट है कंप्यूटर की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में कौन सी श्रृंखला सही है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर अभी 3 क्वेश्चंस में से आप मेरे से पूछेंगे कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसके रिपीट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, तो मैं कहूंगा ये 3rd नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन दिया गया था ट्रांजिस्टर, असेंबली, लैंग्वेज, क्रे2, आईसी और यूएलएसआई। ठीक है, ये याद रह जाएगा। तो और फिर है आपका वैक्यूम ट्यूब, जावा, IBM 730, VLSI और MSI। देखो फिर आपका जो 3rd ऑप्शन एनिएक, ट्रांजिस्टर, CDC 6600, VLSI और परम। और इधर दे रखा है मशीनी लैंग्वेज, ट्रांजिस्टर, ULSI, जावा और IBM 701। अब इनमें से आपको देखना था। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता लगा कि ये इसका आंसर सही है। तो एक बात देखते हुए चलिएगा आप, यहां पे देखिएगा आप कि यहां पे सबसे पहले क्या दे रखा है, लास्ट में परम। अब परम किसका नाम है? परम है सुपर कंप्यूटर। परम क्या है? सुपर कंप्यूटर है। इसका मतलब सुपर कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में बने थे? 5वीं पीढ़ी के अंदर बने थे। और ये आपको कैसे जचवा रहा है? श्रृंखला का सही क्रम, प्रथम से पंचम की ओर, मतलब फर्स्ट जनरेशन से 5th जनरेशन के अंदर आपको सही असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अब एक बात बताइए, सबसे आपका जो लास्ट में बना था, जो 5वीं पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर बना था, वो कौन सा था? परम था। इसका मतलब सही होने की संभावना सही है। उससे पहले इसने दिया है VLSI। अच्छा, VLSI क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये है, ये आपके 4थी पीढ़ी के अंदर आया था। तो आप 3री पीढ़ी के अंदर क्या आया था? 3री पीढ़ी के अंदर आया था SSI और MSI। SSI क्या है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और MSI क्या है? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब ये भी यहां तक सही है। अच्छा, पहली पीढ़ी के जब आप कंप्यूटर पढ़ते हो कि पहले पीढ़ी के अंदर यूनिवेक आता है, एनिएक आता है, ये भी सही है। सेकंड पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, ये भी सही है। तो इसका मतलब आपके ऑप्शन नंबर 3rd आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये चीज याद रह जाएगी कि आपको, ठीक है। अब देखो, असेंबली, ये आपके ऑप्शन नंबर, ये बाकी क्या थे? गलत थे। नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे? ऑप्शन दिया गया है एनिएक, PDP 11, और आपका दिया गया है यूनिवेक आपका फर्स्ट, और IBM 701। अब एक चीज याद रखिएगा, हमें कंफ्यूजन कहाँ पे होता है वो मैं बताता हूँ। 2 कंप्यूटर हैं, ठीक है। एक तो है आपका IBM 701, एक तो कौन सा है? आपका IBM 701, और एक है आपका IBM 1401। 2 कंप्यूटर। कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? IBM दोनों में कॉमन है, 701 है, एक 1401 है। देखो IBM जो 701 है ना, IBM जो 701 है, ये कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये आपके फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। कौन से का है? फर्स्ट जनरेशन का। जबकि IBM 1401 आपके कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? तो ये है आपके सेकंड जनरेशन का। ये चीज याद रह जाएगी आपको। तो ये तो सही है। यूनिवेक, ये भी आपके फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है। अब यहाँ पे जो PDP 11 दे रखा है ना, PDP 11 दे रखा है, ये कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? ये है आपकी 3rd जनरेशन का। कौन सी जनरेशन का? 3rd जनरेशन का क्या है? ये कंप्यूटर है। 3rd जनरेशन का ये कंप्यूटर है। एक चीज याद रह जाएगी। अब दिक्कत क्या आती है? आपके PDP 8 और PDP 11, इनमें कंफ्यूजन होता है। ये हम आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर क्लियर करेंगे, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट, 3री पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन सा IC का उपयोग हुआ था? किसका उपयोग हुआ था? देखो ऑप्शन में कौन? ये पुलिस कांस्टेबल 2024 के अंदर आपसे पूछा गया है, रिपीट होने के हाईली चांसेस हैं, आपसे पूछा जा सकता है। देखो 3री पीढ़ी के अंदर ऑप्शन दिया गया है SSI, MSI, LSI और आपके क्या है? SSI और MSI। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। देखो आपका जो दिक्कत कहां पे आती है? 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के अंदर। अब देखो 3rd जनरेशन का देखिएगा आप,
सबसे पहले ये जो आपका थर्ड जनरेशन है ना, इसमें जो यूज़ किया गया था वो किसका किया गया था, आपके SSI और MSI का। किसका? SSI और MSI का किसके अंदर यूज़ किया गया था, आपका थर्ड जनरेशन के अंदर। अच्छा, SSI की और MSI की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, इसके स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और M से है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ये चीज़ आपको याद रह जाएगी। देखो जब फोर्थ जनरेशन आई तो फोर्थ जनरेशन के अंदर, अब आप याद रखिएगा, जब भी कंप्यूटर की नई जनरेशन आती है तो कुछ ना कुछ तो अपडेट होता है। पहले अगर स्मॉल था तो स्मॉल और मीडियम था थर्ड जनरेशन के अंदर, तो अब थोड़ा बड़ा हुआ होगा फोर्थ जनरेशन के अंदर। तो फोर्थ जनरेशन के अंदर किसका यूज़ किया गया था, तो फोर्थ जनरेशन के अंदर आपके जो यूज़ किया गया था वो किसका किया गया था, आपके LSI, क्या LSIC, आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, LSI है, सॉरी क्या है आपका, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये याद रह जाएगा। अब जब बाद में पांचवी पीढ़ी आई, जब पांचवी पीढ़ी आई तो पांचवी पीढ़ी के अंदर किसका यूज़ किया गया था, पांचवी पीढ़ी के अंदर आपका यूज़ किया गया था ULSI, किसका, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये चीज़ याद रह जाएगी। कि मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, आपके कई बार नई चीज़ें अपडेट होती हैं। तो जब यहाँ पे थर्ड जनरेशन के अंदर तो आपके SSI और किसका यूज़ किया गया था, MSI का। फोर्थ जनरेशन के अंदर LSI और फिफ्थ जनरेशन के अंदर ULSI। अच्छा, ULSI की फुल फॉर्म क्या है, U से अल्ट्रा, L से लार्ज, S से स्केल और I से इंटीग्रेशन। ये चीज़ आपको याद रह जाएगी क्या। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फोर्थ जनरेशन के अंदर, तो LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और थर्ड जनरेशन के अंदर आपसे पूछा जाए तो क्या है आपका स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और MSI का आपका मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। चीज़ मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आई होगी, चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट देखिएगा, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। यह RS 2024 के अंदर पूछा गया था। सिंपल सी बात है कि किसके अंदर होती है ये सारी प्रोसेस, ये होती है आपके कंप्यूटर के अंदर। अब देखो, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या नहीं है, आप कहते हो है। आप जो भी कंप्यूटर को कमांड देते हो, जो भी डेटा देते हो, जैसे आपने दे दिया 2+2, तो कंप्यूटर बेचारा 4 करके बताएगा आपको। इसका मतलब वो डेटा को क्या करती है, स्वीकार करती है, डेटा को फिर प्रोसेस करती है। क्या करती है, प्रोसेस करती है, और फिर उसके बाद में क्या उत्पन्न करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्वीकार करती है। देखो इसमें ऐसा कुछ था नहीं। सबसे पहले तो क्या था, डेटा को स्वीकार, भाई आपने कमांड दिया 2+2, डेटा को स्वीकार कर लिया। फिर अब 2+2 को जोड़ेगा, तो इसका मतलब उसके बाद में इन्होंने जोड़कर इसको जोड़ा होगा, उसको मतलब इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग करके आपको बता दिया कि ये 2+2 जोड़ के क्या हो गए, ये 4 हो गए। इसका मतलब आपको इसने क्या दिखा दिया, आउटपुट दिखा दिया। अच्छा, ये आउटपुट दिखा दिया, अब आउटपुट को क्या करेगा, ये हमेशा भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए इसे स्टोर करके तो रखता है। इसका मतलब भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। तो वो कौन सी चीज़ हो गई आपके, कंप्यूटर। याद रह जाएगा, इनपुट गलत है, सॉफ्टवेयर गलत है, और हार्डवेयर भी आपका गलत है। नेक्स्ट देखिएगा आप, कंप्यूटर का मूल ढांचा पहली बार किसके द्वारा तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन है जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, आपके ब्लेज पास्कल, और आपका क्या नाम है, गार्डन मोरी। ठीक है, गार्डन मोरी। अब एक बात बताइए, ये जब क्वेश्चन आया था ना, तो क्वेश्चन पे इस पे बहुत सारा विवाद हुआ था, क्योंकि इसमें दोनों ही माना गया था कि जॉन वॉन न्यूमैन और ब्लेज पास्कल ने मिलकर इसका क्या किया था, इसका आपके कंप्यूटर का मूल ढांचा तैयार किया था। ये चीज़ आपको याद रह जाएगी। तो इसमें दोनों ही आप टिक करके चलिएगा, दोनों को ही आप मान के चलिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी, पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी। ऑप्शन दिया गया है टॉमी फ्लावर्स, सेकंड है आपका जर्मन कॉनरेड जूस, थर्ड है एलन ट्यूरिंग, और फोर्थ है चार्ल्स बेबेज KHFRS। तो ये आपका पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी, तो वो किसने की थी, आपके
चार्ल्स बेबेज KHFRAS ने, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट आप देखिएगा, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या है? क्या नाम था? तो ऑप्शन दिया गया है आपके, सुपर कंप्यूटर, अबेकस, कैलकुलेटर और एनालिटिकल इंजन। इससे पहले भी मैंने आपसे जब बात की थी तो मैंने कहा था कि चार्ल्स बेबेज ने दो चीजें तैयार की। एक तो उन्होंने किया डिफरेंस इंजन, क्या तैयार किया? डिफरेंस इंजन। दूसरा उन्होंने क्या तैयार किया था? दूसरा उन्होंने तैयार किया था एनालिटिकल इंजन। ये चीज हमने याद की थी। अच्छा, जो ये इन्होंने बनाया था कौन सा? ये मैकेनिकल कंप्यूटर, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, उसका नाम क्या था? नाम आपसे पूछा है तो उसका नाम क्या था? तो देखो, ये सुपर कंप्यूटर, ये तो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। और चार्ल्स बेबेज ने जब आपके डिफरेंस इंजन और आपका एनालिटिकल इंजन बनाया था, वो बात कब की थी? वो बात थी 1933, 1935, 1940 के आसपास की। तो मतलब सुपर कंप्यूटर तो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। अबेकस भी आपके गलत है, कैलकुलेटर भी आपके गलत है। अब एनालिटिकल इंजन के बारे में यहाँ से कुछ 3-4 चीज़ें हमें ध्यान देनी है और क्वेश्चन देखना किस टाइप का यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। देखो, एनालिटिकल इंजन जब इन्होंने बनाया, किन्होंने? चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है और उनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। सबसे पहले एनालिटिकल इंजन जो आपका है, एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार है वो कब किया गया? क्या पूछा गया? पहला क्वेश्चन तो पूछा गया कि जो इसका आविष्कार, क्या पूछा गया था आपसे कि इसका आविष्कार कब किया गया? तो देखो, इसका जो आविष्कार, मैं पूरा नहीं लिख रहा, इसका जो आविष्कार हुआ था एनालिटिकल इंजन का, वो हुआ था 1933 के अंदर। कब हुआ था? 1933 के अंदर। याद कर लीजिएगा, पहले जो इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, उसका आविष्कार कब हुआ था? 1933 के अंदर। सेकंड आपसे क्या क्वेश्चन पूछा कि 1933 के अंदर इन्होंने ये क्या किया? एनालिटिकल इंजन बनाया। उसके बाद में, अब एक चीज मानिएगा, जब भी अगर आपके कोई भी डिवाइस बनती है, कोई भी इंजन बनता है या कोई भी अगर ऐसा डिवाइस बनाया जाता है कंप्यूटर वगैरह, तो उसका प्रस्ताव भेजा जाता है, उसकी डिजाइन भेजी जाती है। तो जो अब ये एनालिटिकल इंजन का काम तो इन्होंने 1933 में इसका आविष्कार किया, परंतु उसकी जो डिजाइन है, क्या उसकी जो आपके डिजाइन थी, इस डिजाइन का जो प्रस्ताव भेजा गया था, ठीक है, ये प्रस्ताव, इस डिजाइन का जो प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव कब भेजा गया? वो भेजा गया था 1937 के अंदर। कब? 1937 के अंदर, याद रह जाएगा। और ये पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ? पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? पूर्ण रूप से बनकर ये कब तैयार हुआ? तो याद रखिएगा, ये हुआ था 1942 के अंदर। कब? 1942 के अंदर। अब आप कहोगे कि सर आप ये इतनी सारी चीजें हमें क्यों बता रहे हो? तो देखो भाई, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि उसका जो प्रस्ताव है, डिजाइन का प्रस्ताव, ये कब पारित हुआ, ये कब भेजा गया? तो ये भेजा गया था आपके 1937 के अंदर। आरएसएसएमबी बोर्ड ने ही ये क्वेश्चन पूछा है, आरएसएसएमबी बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई थी। अब देखो, ये तीनों चीज तो आपको पूर्ण रूप से बनके कब तैयार हुआ? 1942। आविष्कार कब हुआ? 1933। और डिजाइन कब बनी? 1937। जबकि मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि डिफरेंस इंजन भी जरूर याद रखिएगा। कौन सा इंजन? डिफरेंस इंजन। अगर आपसे पूछा है कि ये डिफरेंस इंजन है, ये कब बना? तो ये बना था आपके कब? 1922 के अंदर, 1922 के अंदर। ये चीज आप याद रह जाएगी आपको, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो चार्ल्स बेबेज है, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक। अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर के जनक, तो याद रखिएगा कंप्यूटर का जनक भी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके किसके? चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को। याद रह जाएगा, चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? आपके कंप्यूटर के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि इनका संबंध किस देश से था, अभी अभी मैंने आपको बताया, ब्रिटेन भी आ सकता है लिखा हुआ, या फिर इंग्लैंड आ सकता है, ठीक है, एक ही बात थी। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। मेरे हिसाब से हमने यहां से जितने फैक्ट्स बन सकते थे वो सारे हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया?
तो अभी हमने पढ़ा था, किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। तो अब इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से हमें कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ आपको याद रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था। आ गया ना क्वेश्चन कि प्रस्तावित कब किया गया था, किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज ने। क्या, एनालिटिकल इंजन। मैंने 3 डेट बताई थी आपको, फिर से याद करवाता हूँ। 1933 याद रखना है ईयर, 1937 याद रखना है, 1942 याद रखना है। 1933 में क्या किया, आविष्कार किया। इनका जो आपके प्रस्ताव कब किया गया, विश्लेषणात्मक इंजन का प्रस्तावित कब किया गया, तो ये प्रस्तावित कब किया गया था, 4 साल बाद, 1933 के 4 साल बाद 1937 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर की व्युत्पत्ति हुई है। कौन सी भाषा से हुई है, फ्रेंच से हुई है, लैटिन से हुई है, जर्मन से हुई है, स्पेनिश से हुई है। तो याद रखिएगा, ये किससे, लैटिन भाषा से ये शब्द निकला है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है संगणक। हिंदी में क्या होता है अर्थ इसका, संगणक। याद रह जाएगा, हिंदी के अंदर जो इसका अर्थ होता है वो होता है संगणक, और इसकी वैकेंसी भी आती है, आपने सुना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वगैरह की। बिना थके दोहराए गए कार्य को करने की कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहा जाता है, डिलीजेंस या लगन, आईक्यू, एक्यूरेसी या सटीकता, या वर्सेटिलिटी या बहुमुखी प्रतिभा। तो एक बात बताओ, कंप्यूटर अपन कहते हैं ना कि यार कोई आदमी बिना थके लगा ही रहता है, 24 घंटे पढ़ाता रहता है, पढ़ाता रहता है, पढ़ाता रहता है या पढ़ता रहता है, तो हम कहते हैं कि उस आदमी की लगन बहुत है। क्या है, लगन बहुत है, डिलीजेंस बहुत है। क्या है उसमें, डिलीजेंस। आईक्यू क्यों गलत है, एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा कि यार तुम्हारा आईक्यू बहुत तेज है। आईक्यू जरूरी नहीं है पढ़ने में ही हो, बदमाशी में भी हो सकता है, किसी भी कार्य में हो सकता है, आपका आईक्यू बहुत तेज हो। अब आईक्यू का मतलब ये नहीं होता कि वो आदमी बहुत मेहनती है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई आदमी का आईक्यू बहुत तेज होता है पर काम नहीं करते, वो यूज नहीं करते। तो इसका मतलब आईक्यू का डिलीजेंस से या फिर कार्य को लगन से करने या कार्य की क्षमता पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं है, और वर्सेटिलिटी का यह भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आप देखिएगा, एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, यह लक्षण कहलाता है। कि मतलब कंप्यूटर को एक बार आपने क्या कर दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसके बाद में उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो आपको कार्य करके दे देगा। उसको क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेटिलिटी और ऑटोमेटिक या स्वचालन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। उसे किस नाम से जानते हैं हम, उसे जानते हैं ऑटोमेटिक। भाई ऑटोमेटिक का मतलब ही क्या होता है कि अपने आप कार्य करके दे देगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है, कार्य क्या है, प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संचयन, प्रदत्त प्रोसेसिंग या उपयुक्त सचिव। एक बात बताओ, डेटा का, कंप्यूटर डेटा का कलेक्शन करता है या नहीं करता, तो आप कहोगे करता है, मतलब यहाँ पे संकलन मतलब कलेक्शन, तो डेटा का कलेक्शन करता है, करेक्ट है। डेटा को स्टोर करता है बिल्कुल। डेटा को प्रोसेस करता है या नहीं करता, करता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप कि कंप्यूटर 5 मूल कार्य क्रियान्वित करता है जो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। तो इसमें बीच में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था कि बीच में क्या आएगा। अब एक बात तो आपको सबको जानते हो कि कंप्यूटर के अंदर क्या देते हो आप, इनपुट देते हो, कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है, आपको आउटपुट देता है, फिर डेटा को आप स्टोर कर सकते हो, उसे क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में मिसिंग क्या था, मिसिंग था आपके क्या, आपके प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये चीज याद रह जाएगी क्या आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर किसके लिए प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है, सॉरी, कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कंप्यूटिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, लेखों के प्रलेखों के संग्रहण के लिए, यह सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा, इन सभी के लिए कंप्यूटर कार्य करता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट, शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किसके लिए, शोध उपकरण के रूप में, रिसर्च में कंप्यूटर का यूज किया जाता है नहीं किया जाता, तो आप कहोगे किया जाता है। शिक्षण अधिगमन या मशीन के रूप में, भाई शिक्षण अधिगमन के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है, सही है। आपके प्रबंधन उपकरण के रूप में, मैनेजमेंट के उसके रूप में, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी
करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा आप, कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है किसके लिए? श्रमिकों के लिए, यात्रियों के लिए, अध्यापकों के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए? सभी के लिए है। कंप्यूटर की नॉलेज तो किसके लिए जरूरी नहीं है भाई, बिना कंप्यूटर की नॉलेज के तो आजकल कार्य करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट देखिएगा आप, संसार का पहला गणनक यंत्र क्या था? पहला गणनक यंत्र क्या था कि पहला गणना करने के लिए कौन सा यंत्र बनाया गया था? तो वो कौन सा बनाया गया था? ऑप्शन है अबेकस, एनिएक, मार्क फर्स्ट या कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा बनाया गया था? वो बनाया गया था भाई आपके अबेकस। कौन सा था वो? अबेकस। नेक्स्ट देखिएगा आप, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? किसका? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है मार्कोनी, एलन एम ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और आपका एमिली वर्लिनियर। तो देखिएगा, तो वो किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था एलन एम ट्यूरिंग। किसने किया था? एलन एम ट्यूरिंग ने किसका आविष्कार किया था? प्रथम आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का। अब देखो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है मार्कोनी। क्या नाम है? मार्कोनी। एक बात आपने पहले देखा होगा आपने कि पुराने टाइम में जो रेडियो वगैरह चलते थे, उन रेडियो वगैरह पे क्या होता था कि अगर वो रेडियो नहीं चलता था ना, तो आप उसके जैसे ही मुक्के की मारते थे, उसको दबा दब मारते थे उसके, या कोहनी की मारते थे, तो वो क्या हो जाता था? चल जाता था। तो याद रह जाएगा, रेडियो के जैसे ही कोहनी की मारी तो कोहनी से आपको मार्कोनी याद रह जाएगा। मार्कोनी ने कोहनी की मारी और रेडियो क्या हो गया? चल गया। इसका मतलब मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया? वो किया आपके रेडियो का। किसका आविष्कार किया? रेडियो का। याद रह जाएगा। तो ये इसलिए गलत है। ठीक है। आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अच्छा, बेल 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 अगर 2-3 बार बोलोगे आप, ठीक है, तो बेल, BELL, इस बेल का मतलब क्या होता है? घंटी, हाँ या ना? और घंटी किस पे आती है? तो आप कहोगे फोन पे। तो इसका मतलब इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने किसका आविष्कार किया था? इन्होंने किया था फोन का। जो पहले वाले जो आपके टेलीफोन वगैरह आते थे ना, उनका आविष्कार इन्होंने किया था। किसका? टेलीफोन का। याद रह जाएगा। तो टेलीफोन का इन्होंने क्या किया था? आविष्कार। तो ये ऑप्शन भी गलत है। एमिली वर्लिनियर का मेरे को याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, गणितज्ञ एवं कंप्यूटर विज्ञान के अग्रणी की पहचान करें। उन्होंने ऐसी मशीन विकसित की कि जिससे किसी भी कंप्यूटर एल्गोरिदम के तर्क का अनुकरण रूपांतरित किया जा सकता है और प्रक्रियाओं को स्वतः चालन में भी सक्षम, और उस मशीन को उन्हीं का नाम दिया गया। उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन दिया गया है एलन ट्यूरिंग, सेकंड है आपके रॉबर्ट नायस, टिम बर्नर्स-ली या स्टीव जॉब्स। तो याद रह जाएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका एलन ट्यूरिंग। याद रह जाएगा क्या आपको? नेक्स्ट देखिएगा आप, कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है? कौन सी से संबंधित है? सॉफ्टवेयर पैकेज, परिचालन पद्धति, रीड ओनली मेमोरी या उपयुक्त समी। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि कंप्यूटर संबंधित शब्दावली कौन सी है? सॉफ्टवेयर अपन यूज करते हैं या नहीं करते? जैसे विंडोज है, विंडोज 8 है, ये सारे क्या है? कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, कोई क्या होता है, पर है तो सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, परिचालन पद्धति, प्रोसेसिंग प्रोसेस, रीड ओनली मेमोरी, रैम और रोम किस में लगते हैं भाई? कंप्यूटर के अंदर ही लगता है। तो ये सारे के सारे इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा आप, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था? तो पहली पीढ़ी में क्या यूज किया गया था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोरस और या सिलिकॉन चिप। तो याद रखिएगा पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था। अब यहाँ पे एक बार अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पहले पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब तक चले थे, तो वो चले थे आपके 1942 से। कब? 1942 से 1955 तक। ठीक है, पहली पीढ़ी के। अच्छा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था? तो वहां पे ये आपके जो यूज किया गया था वो किसका किया गया था? वो किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। किसका यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। वो किसका यूज किया गया था? वो किया गया था आपके वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, किसका यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। याद रह जाएगा, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार, वो सॉरी यूज किया गया था। पहला कंपोनेंट क्या था वो आपका? तो ऑप्शन नंबर 2 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जबकि ट्रांजिस्टर का यूज किस में किया गया था? ट्रांजिस्टर का यूज आपके किया गया था आपके 2nd जनरेशन में। किसमें? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। ये याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट आप देखिएगा,
द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे? कब से कब किए गए थे? ऑप्शन है 1949 से 1955 तक, 1956 से 1965 तक, 1965 से 1970 तक, या 1970 से 1990 तक। तो याद रखिएगा जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था वो तो अभी मैंने बताया आपको 1942 से 1955, याद रह जाएगा। इसमें पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, फिर उससे आगे अपडेट हुई तो 1956 से 1965 तक। कब? 1965 तक। ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का यूज़ किया गया था। और थर्ड जनरेशन में 1966 से कब तक यूज़ किया गया था? 1975 तक। और आपके फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था 1975 से लेके आपके 1979 मतलब 1989। और 1989 से कौन सा? आपका 1989 से 1989 यहाँ पे 1989 से अब तक, वर्तमान तक, अब तक किसका यूज़ किया गया है? अब तक जो ये है ये पांचवी पीढ़ी। तो हमसे कौन सी पीढ़ी का पूछा गया था? हमसे पूछा गया है द्वितीय पीढ़ी का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके करेक्ट हो जाएगा। ये एक बार आप देख लीजिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमने जो अपना अभी कोर्स चल रहा है कंप्यूटर का, उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी डिटेल के अंदर बताई है और पीडीएफ के थ्रू पढ़ाया है। तो बहुत जल्दी और बहुत आसान भाषा में ये कोर्स करवाया गया है। नेक्स्ट आप देखिएगा, IBM 1401 है। क्या है ये? चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर या द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर? तो ऑप्शन मैंने आपसे कहा था कि अगर IBM, कौन सा? आपके IBM का देखिएगा, IBM 701, ये कौन सी पीढ़ी का है? ये था आपके प्रथम पीढ़ी का। कौन सी पीढ़ी का? प्रथम पीढ़ी का। जबकि इसका जस्ट डबल कर दो तो इसका जस्ट डबल क्या हो जाता है? इसका जस्ट डबल हो जाता है आपके कौन सा? IBM 1401। ये कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये है आपके कौन सी पीढ़ी का? सेकंड जनरेशन का। कौन सी जनरेशन का? सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। ये चीज़ आपको मेरे हिसाब से समझ में आई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। IBM 701 और IBM 1401 हमेशा कंफ्यूजन करते हैं। अब इनमें से छोटा कौन सा? तो 701 छोटा या 1401 छोटा? तो आप कहोगे 701 तो पहली पीढ़ी, इसका जस्ट डबल कितना होता है? 701 का जस्ट डबल 1400, मतलब 1402 होते हैं वैसे तो, पर 1400। और ये कौन सी जनरेशन का हो गया? सेकंड जनरेशन का। नेक्स्ट आप देखिएगा कि किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग में लाया गया। ट्रांजिस्टर का यूज किस में? प्रथम पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या आपके द्वितीय पीढ़ी में? तो ये कौन सी ट्रांजिस्टर का यूज 2024 के अंदर पूछा गया था। ट्रांजिस्टर का जो यूज किया गया था वो आपके सेकंड जनरेशन के अंदर किया गया था। किसमें? सेकंड जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट आप देखिएगा, ENIAC कंप्यूटर था कौन सी पीढ़ी का? प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का या चतुर्थ पीढ़ी का? तो जो ENIAC कंप्यूटर था, ENIAC था, यूनिवैक था, आपके IBM 701 था, ये सारे के सारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेपाल में पहला प्रस्तुत किया गया कंप्यूटर का नाम क्या है? IBM 1401, ENIAC, IBM 1402 या ICL या आपका 2950। तो इसमें से कौन सा प्रस्तुत किया गया था? वो किया गया था IBM 1400, आपके IBM 1401। कौन सा प्रस्तुत किया गया था? वो किया गया था आपके IBM 1401। नेक्स्ट देखिएगा आप, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि इस क्लास में कुछ और चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए, ये हम कुछ नया कर सकते हैं, या फिर हमें बहुत फास्ट आपने पढ़ा दिया है या बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिली है, तो जैसे भी आपके सुझाव हैं, जो भी आपकी एडवाइस है, वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।